अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज्यादा मजेदार सी रेसिपी। हम बना रहे हैं अचारी फिश पकोड़ा। हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे और आप हमें कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपने करना ये है कि जल्दी से बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिश ले ली थी 1 किलो और उसके पीसेस मैंने काट लिए थे और उसको मैं बाउल में डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया था और अब मैं इसे बाउल में डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। 2 चम्मच मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1 टीस्पून मैं जो है वो काली मिर्चें यानी ब्लैक पेपर्स ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैंने ऐड कर दिया है इसमें और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है इसमें और साथ ही सॉल्ट मैंने हल्का सा सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि ये सिर्फ मैंने मैरिनेशन कर रही हूँ और इससे फिर जो है वो नमक की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने सॉल्ट की मिकदार हल्की रखी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लीमू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं आप कमेंट करके लाजमी बताया करें और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक लाजमी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। मैंने इसमें 2 लीमू जो है उनका जूस निकाल लिया था। 2 लीमू का जूस हम इसमें ऐड कर रहे हैं या 2 टेबलस्पून आप इसमें लेमन जूस इस्तेमाल कर डाल दें और उसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है वो सफेद सिरका इसमें डाल दिया है और इसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट में दही हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3 चम्मच दही में डाल रही हूँ 3 चम्मच और इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। 3 से 4 चम्मच मैंने दही डाल दिया है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो हाथ की मदद से मिक्स कर दें और चाहे तो आप 2 स्पून लेके आप उसकी मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैंने ये अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बस इसको अब हमने 2 घंटों के लिए मैरिनेट करके रख देना है ताकि ये जो जितने भी मसाले हैं ये फिश के अंदर चले जाएं और ये अंदर से जो है वो फीकी सी और खुश्क सी ना रहे। अब हमने क्या करना है जी, हमने फिश के पकोड़े बनाने के लिए मैं मैरिनेशन के लिए रख दिया, वो देख लेते हैं कि उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। तो हम इसमें बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं 1 कप और साथ ही मैंने अचार मसाला डाल दिया है इसमें। अचार मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ जी 2 चम्मच और अचार मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। सॉल्ट मैंने हल्का सा इसमें ऐड कर दिया, हल्का सा हमने फिश में भी ऐड किया था और साथ ही मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जी सब्ज धनिया कटा हुआ फ्रेश। अगर आप चाहें तो सब्ज मिर्चें जो है वो बारीक क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही। बस इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छा सा इसका बैटर तैयार कर लूंगी। बस थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। इसका बैटर जो है वो पतला नहीं होना चाहिए। बस ये हैंड बीटर से मैं साथ मिक्स कर दूंगी इसको और अच्छा सा हमारा जो है वो बैटर ये देखिए तैयार हो गया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक। ये देखें अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक छोड़ दूंगी जब तक उसकी मैरिनेशन कंप्लीट होगी। तो ये भी बस 2-3 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे दूंगी। ये हमारा बैटर तैयार हो गई। देखिए पतला नहीं है, गाढ़ा सा बैटर हमारा तैयार हो गया है।
अब साथ ही मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ हम ये करेंगे कि फिश का एक पीस लेंगे और इसको डिप करेंगे अपने बैटर के अंदर। और ऑयल जो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, गर्म ऑयल में हमने इसको डालते जाना है। बैटर जो है वो अच्छी तरह से फिश के ऊपर लगना चाहिए। हमने इसमें क्योंकि अचार मसाला डाला है, तो आप जब फ्राई कर रहे होंगे तब भी आपको मछली के साथ साथ अचार की जो खुशबू है वो भी आएगी। तो आपको ये जो पकोड़े हैं फिश के, ये एक डिफरेंट टेस्ट देंगे और आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ ये खाएं, बहुत मजेदार होती है। ग्रीन चटनी के साथ अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। बस एक साइड से फ्राई हो गए हैं, मीडियम आंच पे आपने इसे फ्राई करना है। तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। इसकी बस ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे निकाल देंगे। बस ये फ्राई हो गए हैं, बस इसे मैं अब निकाल रही हूँ। इसी तरह हम सारे जो है फिश पकोड़े की ये जो पीस है ये फ्राई करते जाएंगे और साथ ही साथ इसे भी निकाल लेंगे। जी, ये हमारी होगी है फिश पकोड़ा की रेसिपी रेडी और हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है। ये देखें कितने मजेदार से हमारे फिश पकोड़ा तैयार हो गए हैं। आप ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और सर्दियों के मौसम में और इसे बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वो उन्हें बहुत मजेदार सी रेसिपी लगेगी। टी में या लंच टाइम में आप जब चाहे इसे रेसिपी को बना सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं।